जय श्री राम दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। इसका नाम है आकाश कोचिंग क्लासेस। हम चला रहे हैं नवोदय विद्यालय कक्षा छठवीं में प्रवेश परीक्षा की एक सीरीज, जिसके अंतर्गत हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। उसी के अंतर्गत हम अब प्रतिशत भी पढ़ रहे थे। तो प्रतिशत के लिए मैंने एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बनाई थी, जिसमें आपको एक ट्रिक सिखाई थी कि बिना सूत्र के कैसे हम किसी भी संख्या का प्रतिशत निकाल सकते हैं। वो बहुत ही जल्दी और बिना पेन का इस्तेमाल कर रहे हम प्रतिशत निकालने की विधि समझ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि कुछ बच्चों को सूत्र याद करने में बहुत तकलीफ होती है। सूत्र अगर हो भी जाते हैं याद तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब कौन सा सूत्र प्रयोग करना है, कब कहाँ कौन सा सूत्र लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा। वो पता चला सारे सवालों में एक ही सूत्र लगाते फिरते हैं, तो वो सवाल गलत हो जाता है। आज हम उसी सूत्र को सरल करना और याद करना और हमेशा लगाना, एक ही सूत्र के जरिए हमेशा हर सवाल को हल करना, वो सिखाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। देखते हैं कि जब देखो दो प्रकार के इस प्रतिशत में हम लोग ज्यादा सूत्र उपयोग करते हैं। सबसे पहला ये होता है कि कोई भाग या कोई हिस्सा हमको प्राप्त हो जाता है, उसका हमको प्रतिशत निकालने के लिए बोल दिया जाता है। जैसे कि आप परीक्षा में पास हुए, तो मान लीजिए आपकी परीक्षा कुछ 100 अंकों की है, लेकिन 100 अंक में से आपको पता चला 60 अंक प्राप्त हुए, तो वो पूछेंगे कि आपको कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो अगर 100 की है तो कोई भी बता देगा आसानी से कि 60 प्राप्त हुए तो 60 ही, 75 प्राप्त हुई तो 75%, और 50 अंक प्राप्त हुई तो 50%। 100 का सबको बनता है। मान लीजिए वही 200, 300, 400 या 500 पूर्णांक हो, उसमें से कुछ अंक प्राप्त हुए हो आपको, तो वो कैसे निकालेंगे प्रतिशत, उसके लिए ये सूत्र प्रयोग किया जाता है। प्रतिशत बराबर भाग हिस्सा, मतलब जो हमको प्राप्त हुआ है वो हिस्सा, प्राप्त भाग या प्राप्त हिस्सा, इसको आप लिख सकते हैं प्राप्त भाग या प्राप्त हिस्सा। ठीक है ना, ये प्राप्त भाग या प्राप्त हिस्सा हो गया, और उसके बटे में कुल, मतलब जो पूर्णांक है, जो पूरी संख्या है वो, और उससे गुणा करेंगे 100 से, तो हमको प्राप्त हो जाएगा कितने प्रतिशत अंक हमको मिले हैं। और इसी के विपरीत हमको पता चला कि हमको कुछ अंक मिल चुके हैं या फिर कुछ प्रतिशत अंक मिले, इसमें प्रतिशत दे दिया जाता है, फिर हमको हिस्सा निकालना पड़ता है कि मतलब वो कितना प्रतिशत आया, है ना। जैसे कि मान लीजिए इसमें तो हमने आपको बताया कि हमको 100 में से 60 अंक मिले थे, तो वो कितने प्रतिशत हैं। लेकिन इसमें हम बताएंगे कि हमको 60% अंक मिले हैं, लेकिन पूरे अंक 100 थे, तो बताओ कितने अंक मिले हैं। 60 अंक ही होंगे, है ना। तो ये दोनों तरीके अब आपको अलग अलग समझाएंगे, ठीक है ना। देखो पहले इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे जिसमें हमने पहले से ही लिखा है कि यदि आपको 500 में से 450 अंक प्राप्त हुए तो कितने अंक, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। इसमें आपको प्रतिशत निकालना है, कितने प्रतिशत मिले। मान लीजिए पूर्णांक कितना है 500, तो 500 को हम कहाँ लिखेंगे सूत्र के हिसाब से नीचे। तो 500 ऊपर 400, जितने प्राप्त हुए हमको कितने प्राप्त हुए, हमको मिले हैं 450। तो 450 का हमने ऊपर रख दिया मान और गुणा कर दिया 100 से। ये सूत्र है ना। इससे आसान विधि हम सीखेंगे कि एक ही सूत्र से ये भी ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। ये बता रहा हूं कि ये करते आ रहे हो आप, है ना। देखो 450 में 500 का भाग देंगे, फिर उसको 100 से गुणा करेंगे, ऐसा करना है। ये जो कई लोग से गुणा नहीं बनता ना, ये वाला गुणा हमेशा ऊपर होता है। ये नीचे की संख्या से हमने काट दिए, 2 जीरो से 2 जीरो, ऊपर इसको काटा तो 9 आ गया, और जीरो का जीरो, तो 90% अंक उसको प्राप्त हुए। अगर 500 में से उसको 450 अंक प्राप्त हुए तो 90% अंक उसको प्राप्त हुए। अब इसी का विपरीत देखते हैं, मतलब कुछ हिस्सा उसको प्राप्त है मतलब कुछ प्रतिशत हिस्सा प्राप्त है, तो वो उसको हम हिस्सा निकालेंगे कि उस प्रतिशत का वास्तविक हिस्सा क्या है। वो देखो क्या होगा, भाग हिस्सा बराबर कुल, अर्थात पूरी जो संख्या दी हुई है वो, उसका जितने प्रतिशत हमको मिला है वो यहाँ लिखेंगे और बट्टे में 100 लगा देंगे। ठीक है, जैसे 200 का, मान लीजिए 200 पूर्णांक है हमारा, पूरा प्राप्त हुआ, लेकिन उसमें से हमको 30 अंक प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। अब हमको 200 का 30% निकालना है कुल मिला के। तो 200 का 30% निकालने के लिए क्या करेंगे, पूर्णांक मतलब 200 में हमने 200 में क्या किया, 30 का गुणा कर दिया, और बट्टे में 100, ये हमने सूत्र में ही लिख लिया। तो ये जीरो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 2 का 30 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 60, अर्थात 200 का 30% कितना आ गया, 30% बराबर आ गया हमारे पास 60 अंक। ये आंसर आया। लेकिन ये सूत्र जो है वो दोनों अलग अलग है, बच्चे इसमें होते हैं कंफ्यूज।
आप भी इसमें बहुत कंफ्यूज होते होंगे। इसके सॉल्यूशन के लिए हम एक बहुत सरल और आसान तरीका निकाल के लाए। इन दोनों का सूत्र को मिला के एक सूत्र बना दिया हमने, ठीक है ना, जो बहुत से लोगों को पहले से पता भी होगा, कई लोग इससे सॉल्व भी करते होंगे। जो सॉल्व करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, वो सीख चुके हैं वो वाला। लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज हैं, उनके लिए हम बताते हैं कि इन दोनों को मिला के एक और सूत्र बना दिया जाता है, जो क्या करता है, इन दोनों सूत्रों को याद करने की विधि को सरल कर देता है। और उस सूत्र से ना बहुत सारे सवाल हल हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि प्रतिशत का ही सिर्फ हो, कोई और सवाल भी हल हो जाते हैं। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें हमको किसी भी चीज का 100% अगर ज्ञात है तो 100% बराबर इतना जितना भी हो, और जितना प्रतिशत हमको नहीं पता वो यहाँ प्रतिशत लिखो, और बराबर में जो ज्ञात करना वो लिख दो। अब ये चार चीजें हैं हमारे पास, ठीक है ना, चार चीजें हैं। प्रतिशत, 2 बार प्रतिशत आएगा और 2 बार अंक या प्राप्तांक या संख्या जो भी आएंगे वो आएगा। अब इन चार में से 3 चीज अगर हमको मिल जाए तो हम चौथी चीज आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है ना। देखो इसको हम एक एग्जांपल या फिर सवाल से ही सॉल्व करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे में आप सवाल समझ नहीं पाएंगे शायद। चलो इसको सॉल्व, देखो इसी नवोदय विद्यालय की बुक से मैं एक सवाल ले रहा हूँ, उसी सवाल को हम इसमें सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं सवाल क्या है। इसका पहला सवाल है कक्षा 5 में, पहला सवाल दिया है कक्षा 5 में 40 विद्यार्थियों में से 18 क्या हैं, लड़कियां हैं। इसमें दिया है 40 विद्यार्थी हैं टोटल, उसमें 40 विद्यार्थियों में से 18 क्या हैं, लड़कियां हैं, 18 लड़कियां हैं। तो बताओ कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत क्या है। तो बताओ कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत क्या है। अब इसमें क्या करना है हमको, पूरी संख्या दी हुई है लड़कियों कक्षा की विद्यार्थियों की, और इसमें लड़कियों की संख्या दी हुई है कि 18 है। अब इसमें 40 का 18% निकालना है। अब देखो उससे करोगे आप सूत्र से तो दोनों में से कंफ्यूज हो जाओगे, कौन सा लगाएं कौन सा नहीं। बताओ हम वो भी सकते हैं कि कौन सा लगाना है कौन सा नहीं, लेकिन ये वाली विधि देखो, इसमें हमको दिया है 40 कुल विद्यार्थी है, मतलब कुल मतलब कितने, 100% विद्यार्थी हैं। जब 40 100% हैं, 18 कितने प्रतिशत है ये ज्ञात करना है। हमने बताया कि 100% बराबर कितना है हमारे पास, 40 है। लेकिन हमको क्या नहीं पता, 18 कितने प्रतिशत ये नहीं पता, तो कितने प्रतिशत, अब जो चीज नहीं पता उसको x मान लो, प्रतिशत के नीचे प्रतिशत रख दो, बराबर 18। हमने क्या किया देखो, 100% बराबर 40, तो कितने प्रतिशत बराबर 18, सिर्फ ये तो निकालना था। यही याद करना है कि 100% बराबर इतना, कितने प्रतिशत बराबर कितना, या कितने प्रतिशत बराबर इतना, है ना। ये चार चीजें अगर हमको बन गई तो हम बहुत सारे सवाल बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और तो हम देखो वो सूत्र में वापस भी आ जाएंगे इसी से। तो कैसे आते हैं, इसमें क्या करना पड़ता है हमको, त्रियक गुणा करना पड़ता है। त्रियक गुणा कैसे करते हैं, त्रियक गुणा मतलब इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। अब ये गुणा यहाँ नहीं करना, आप कुछ नहीं करना, देखो समझाने के लिए लंबा हो जाएगा, मांगी है बहुत सरल। 100% गुणित 18 बराबर 40 गुणित x, ये ऐसा हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको पलटा, उसको उल्टा कर देते हैं। ये 18 इसको स्ट्राइक कर देंगे, इसको स्ट्राइक कर देंगे, जिससे आप समझने में आसानी होगी, ठीक है ना। वरना करते ऐसे ही सकते थे। देखो ये कैसे हो जाएगा, 40 गुणित x बराबर 100 गुणित 18। अब समझने में सरल लगेगा आपको। देखो क्या करते हैं, जिस चीज का मान निकालना है, x का मान निकालना है, x प्रतिशत हमको नहीं पता है ना, ये 100% लगा है। अब देखो x प्रतिशत हमको नहीं पता, तो इसको एक साइड रखो और बाकी चीजों को बराबर के अब दूसरी साइड कर दो। देखो 100% गुणित 18, ये तो था इस साइड बराबर की पहले से। अब x के साथ क्या जुड़ा है, 40 जुड़ा है,
लेकिन किस चीज में जुड़ा है, गुणा में। अब गुणा जब पक्षांतर होकर दूसरी साइड जाता है तो क्या बन जाता है, भाग बन जाता है। जब ये भाग बनेगा तो इसके बट्टे में जाएगा और नीचे लिख जाएगा 40। कितना हो जाएगा, नीचे 40 हो जाएगा। अब क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना, इसमें प्रतिशत जो लगा है लगा रहने दो। अब ये प्रतिशत और ये प्रतिशत काट दो। हमेशा जब ये सवाल बड़े बड़े से देखेंगे तो हमेशा कटते होंगे, किसी न किसी संख्या से वो कटेंगे जरूर। आपको ढूंढना है कि कौन सी संख्या से वो कट रहे हैं। अब देखो यहीं पर देखो, ये 0 दिख रहा है ना, और ये 0 दिख रहा है, ये 0 तो कट गए, ये 0 तो आपस में कट गए। अब क्या करना है, अब इसका 10 का गुणा 18 में कर दो, फिर उसको 4 से भाग दे दो, या फिर यहीं काट दो, जैसा आपको उचित लगे वैसा कर सकते हो। अब देखो हम पहले आपको सरल वही जो आप करते हैं उसी विधि से दिखा रहा है। 10 का गुणा 18 में करोगे तो हो जाएगा कितना, 180। 18 शून्यम शून्य, 18 एकम 18, तो कितना हो गया 180। बट्टे में कितना बचा है, 4 बचा है। ठीक है ना। अब इस 4 का भाग देना है 180 में। ये आप हमेशा जो करते आए हो उसी विधि से अभी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना, वरना इतना टाइम लगेगा नहीं आपको, सिर्फ एक ही लाइन में इसका पूरा आंसर ले आओगे, ना याद करने की झंझट ना कुछ। अब 4 का इसमें भाग दोगे तो 4 बार जाएगा, 16 होगा, फिर घटाओगे तो 2 बचेगा, फिर 2 0 उतारोगे तो 20 हो जाएगा, फिर 4 का दूनी 5 बार पढ़ोगे, 4 पंचे 20 आएगा, घटाओगे 0 आएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 45%, है ना। कितना उत्तर आया इसका, 45% क्या है, लड़कियां हैं। अभी समझाया इसलिए इतना टाइम लगा, वरना एक कर 2 मिनट में दोगे आप। कैसे देखो, 100% बराबर 40, तो कितने प्रतिशत बराबर 18। प्रतिशत से प्रतिशत यही काट दोगे, बराबर में सामने की संख्या कट जाती है, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, फिर 2 से काटोगे इसको, 2 से काटोगे इसको, 2 से काटोगे इधर तो 2 बचेगा, 2 से काटोगे इसको तो 9 बचेगा, इसका गुणा फिर इसमें कर दोगे तो हो जाएगा ये 90, और 90 का 2 से भाग करोगे तो आधा हो जाएगा 45। यही सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसको सही तरीके से करोगे तो ये इतना लंबा जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा काटना पीटना सीख लो, बहुत जल्दी और सरल आसानी से हल हो जाएगा। चलो अब दूसरा सवाल देखते हैं, या फिर इससे आप समझ में तो आया होगा ना, लेकिन चलो मैं दूसरा एक और एग्जांपल लेता हूँ। बहुत सरल हो जाएंगे ये सवाल, ठीक है ना। इससे आप बहुत कठिन कठिन सवाल भी बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे और टाइम भी नहीं लेगा ज्यादा, ये है ना। सूत्र याद करने की झंझट से दूर हो जाओगे। मेन चीज ये है, सबसे मेन है कि सूत्र याद करना भूल जाओ, सिर्फ ये याद रखो, और हमेशा दोनों सूत्र में काम पड़ेगा। ये जरूरी नहीं कि यही वाला दूसरे वाले में पड़ेगा। देखो कैसे, दूसरा वाला है, थोड़ा सा घुमा के भी अगर कोई क्वेश्चन मिल जाता है तो उसमें भी है। देखो, निधि हिंदी की परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करती है। एक लड़की है निधि, वो हिंदी में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करती है, 75% अंक प्राप्त करती है, ठीक है ना। और करती है, अगर वह 200 में से प्राप्त करती है तो वह कितने नंबर प्राप्त करती है। अब उसका पेपर टोटल कितने का था, पूर्णांक जो था उसका, पूर्णांक या कुल अंक का पेपर था वो थे 200 अंक। उसमें से उसको प्राप्त हुए 75% अंक। अब वो पूछ रहे हैं कि कितने प्रतिशत अंक मिले, कितने अंक मिले हैं उसको। देखो इसी से करेंगे हम। अब इसमें हम बता रहे थे आपको कि 100% बराबर कितना है, इसमें 100% पूर्णांक 200, जितने अंक का कुल पेपर है तो कितने हैं पूर्णांक 200। मिले कितने प्रतिशत हैं, 75% उसको मिले हुए हैं, लेकिन हमको नहीं पता कि कितने अंक मिले हैं, सिर्फ ये पता है कि 75% मिले हैं, ये नहीं पता कितने मिले हैं। तो क्या किया हमने, 100% बराबर 200, तो 75% बराबर कितना, कितना सरल है। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व कर देंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, हो जाएगा आंसर 100 गुणित x बराबर 200 गुणित 75, यही था ना। फिर उसके बाद x को इस साइड कर दो और बाकी चीजों को दूसरी साइड कर दो, 200 गुणित 75 बटे 100, ऐसे ही करना था। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दिया हमने, और 75 का 2 से गुणा कर दिया, तो x बराबर आ जाएगा 75 का दुगना कितना होता है, 150। 75 का दुगना कितना होता है, 150। तो हमको पता चल गया कितने अंक मिले हैं उसको, 150, अर्थात 75%
बराबर कितना हो गया भैया, 150 हो गया। ये आ गया आंसर। कितना सरल था, ना कोई सूत्र याद करने की जरूरत ना कुछ, सीधा देखना है हमको कि 100% बराबर इतना, तो इतने प्रतिशत बराबर कितना, या फिर कितने प्रतिशत बराबर इतना, बस सरल है। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो इससे बहुत सारे सवाल, है ना। अब इसके आगे के जो सवाल है मैं आपको पीडीएफ बनाऊंगा, उसको सॉल्व कराऊंगा, उससे समझेंगे हम। लेकिन ये विधि समझ में आ गई होगी आप सबको। धन्यवाद।